हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में। तो दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, कारक कौन से हैं और महत्व क्या है। दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है ये BTC, DLED, B.Ed और साथ ही साथ जो इसके साथ टीचर्स से संबंधित, जो टीचिंग भर्ती संबंधित जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट, सुपर टेट, CTET, रीट, MP.TET, HTET, यानी इन सभी एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं, ये व्यक्तिक विभिन्नता से जुड़े क्वेश्चन आता है। आइए चलते हैं, बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के इस चैप्टर में कौन कौन चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहला है व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक क्या हैं, व्यक्तिक विभिन्नता का महत्व क्या है। आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भी क्वालिटी हैं वो सभी में डिफरेंट होती हैं। आइए जान लेते हैं कि अर्थ क्या है वास्तव में। तो जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में क्या होते हैं, भिन्न व्यवहार करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता से अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, यानी इन सभी तरीके के क्या हैं, उनमें अंतर पाए जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना जो है एक नेचर होता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति क्या होंगे, समान नहीं होंगे। तो ये हमारी, यहाँ तक कि इन्होंने बात कही है कि जुड़वा बच्चे भी क्या है, उनमें भी असमानता बहुत सारी ऐसी है जो पाई जाती हैं। आइए कुछ परिभाषा है व्यक्तिक विभिन्नता की जान लेते हैं। पहला जो परिभाषा है वो स्किनर साहब ने दिया था, और स्किनर साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके, यानी किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें, अगर इंसान के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उन सारी क्वालिटीज़ को एक ऐसी पहलू यानी एक ऐसा जो है मापदंड बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें, वो उस व्यक्ति के जो अंदर जो विभिन्नता है उनको मापा जा सके। इस प्रकार हम इसका यूज़ करेंगे। दूसरे जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे टायलर साहब, जिन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि शरीर का आकार और स्वरूप, शारीरिक गतिविधि संबंधित क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। तो दोस्तों, इनका कहना था कि शरीर का आकार, स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी ये सारी जो क्षमताएं हैं, इनका क्या है, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्ति के जो लक्षण हैं, इनको माप क्या कर सकते हैं, इनको मापा जा सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है व्यक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक। तो दोस्तों, प्रभावी कारक में कौन कौन चीज़ें आएंगी, ये जान लेते हैं। प्रभावी कारक में क्या आएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभावी कारक में वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम का क्या है प्रभाव। तो आइए जान लेते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी जीन्स सम्मिलित हैं, यानी कि इनमें क्या है, जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स में ही क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। बालक जो उसके माता पिता से क्या करते हैं, ये जो जीन्स होते हैं ये बालक के माता पिता से ही बच्चों में आते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है, यानी कि क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होया करती हैं। ये और वही बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, ये पढ़ लेते हैं। जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वज के गुण क्या होते हैं, जो नया शिशु होता है उनमें क्या होते हैं, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। मन हमारे क्या है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी वंशानुक्रम को एक्सेप्ट किया है, इस कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे अंदर हम लोगों में क्या है, अंतर हो जाता है। इसका एक यही उत्तर है कि हम सब का वंशानुक्रम क्या है, भिन्न भिन्न है। आइए चलते हैं, दूसरा पॉइंट जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वातावरण। तो वातावरण भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे व्यक्तित्व में। तो वो क्या है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का दूसरा कारण जो है वो है हमारा वातावरण। और मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सामाजिक वातावरण में निवास किया जाता है, उसी अनुसार हमारा व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार, ये सभी चीज़ें
हो जाती हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताएं होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण का अभाव में अंतर प्रदान वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि जाति और प्रजाति व देश, यानी इससे भी हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार नीग्रो प्रजाति के जो होते हैं वे श्वेत प्रजाति आदि बुद्धिमान और कार्यकुशल होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आयु की। आयु और बुद्धि में क्या है, तो आयु और बुद्धि में क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूड बनाकर अंतर स्पष्ट रेखा खींच सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा और आर्थिक दशा। तो शिक्षा और आर्थिक दशा भी क्या करती है, हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। तो शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध भी क्या करते हैं, गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतः भिन्न हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये कहता है लिंग। तो लिंग भेद भी जो करते हैं, यानी लड़का और लड़कियों में फ़र्क करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो हमारा लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण क्या है, बालक और बालिका की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक कार्य विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का कहना है, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक और बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इन्होंने ऐसा बताया। इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक कारक हैं, और जहाँ तक कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है तो उनकी विभिन्नता के कुछ अन्य कारण प्रमुख हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि इनका उल्लेख करते हुए गैरिसन और अन्य लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि बालकों की विभिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि परिपक्वता, वातावरण संबंधी क्या है, उद्दीपन होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कारक। आइए जान लेते हैं क्या महत्व है व्यक्तिगत विभिन्नता का। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या इम्पोर्टेंस है, आइए जानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकता है। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल क्या कर सकता है, बना सकता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान और इन सब चीज़ों में क्या है, आइए जान लेते हैं कि महत्व क्या है। तो महत्व में सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अध्ययनों में देखा गया कि मानसिक दृष्टि में जितनी अधिक समजातीयता होगी, शिक्षा का प्रभाव उतना अधिक समान होगा। कक्षा में क्या करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है।
जिससे कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक ही कक्षा के बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों और मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषय के चयन में छूट होनी चाहिए। व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिंग भेद के कारण भी पाई जाती है, जिससे बालक बालिकाओं के रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षा में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा खींची जाना क्या है, आवश्यक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसी प्रकार स्किनर महोदय ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान आवश्यक है। तो ये हमारी हो गई व्यक्तिगत विभिन्नता के जो महत्व थे वो ये क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें और अपने जो कमेंट हैं, सुझाव हैं, उनको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।